हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सिविल इंजीनियर के लिए मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में यूनिट 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस। तो उसमें बहुत सारा थ्योरी पार्ट्स आपको बता दिया था। एक डेरिवेशन था जिसको हम लोग बेंडिंग इक्वेशन कह रहे थे, उसको भी डिराइव कर लिए थे। फिर कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स पढ़े थे और न्यूमेरिकल्स देखे थे। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ और ज्यादा न्यूमेरिकल्स लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम यूडीएल इज सिंपली सपोर्टेड 40 सेंटीमीटर डीप एंड 20 सेंटीमीटर वाइड टिम्बर बीम कैन कैरी ओवर ए स्पेन ऑफ 4 मीटर। द मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस फॉर द टिम्बर इज 2 मेगापास्कल। कह रहा है सिंपल कि एक कॉमर्शियल लकड़ी है, एक लकड़ी है जो बीम के रूप में है। तो आपके पास एक इस तरह से लकड़ी है जिसका अपना विड्थ भी दिया हुआ है और थिकनेस भी दिया हुआ है, जिसको डेप्थ कह रहे हैं। तो ये आपका अगर इसको 3D व्यू से देखेंगे तो कुछ इस तरह से फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये आपके पास एक टिम्बर है जो बीम के तरह यूज हो रहा है। ठीक है, ये दोनों एंड पर हम सपोर्ट दे दिए, तो सिंपली सपोर्टेड हो गया। ये देखिए ऐसे करके सपोर्ट इस पर हम लोग दे दिए। क्लियर है? तो पूछ रहा है कि अगर हम इस बीम पर एक यूडीएल को डाल रहे हैं तो बताइए उसका कितना इंटेंसिटी होगा। क्लियर है? इसी पर हम क्या कर रहे हैं, एक यूडीएल डाल रहे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डाल रहे हैं, पूरे स्पेन पर बता रहा है। तो पूछ रहा है बताइए उसका लोड इंटेंसिटी कितना होगा। अगर इसी आप 1D में बनाना चाहेंगे तो ऐसा कुछ सिंपली सपोर्टेड बना, आपको एक इसी तरह फिगर बना, 3D नहीं बनाइएगा। ठीक है, यहां पर एक सिंपली सपोर्ट इस डीएल लोड। ठीक है, बोला है को ओमेगा न्यूटन पर मीटर बोल दिया और यहां से यहां तक इसका कुछ नाम दे दो ए बी, और ये इसका क्रॉस सेक्शन है, जस्ट इसके बगल में इसका क्रॉस सेक्शन आपको बना देना है। ठीक है, ये बीम का क्रॉस सेक्शन भाग है, ये वाला भाग। ये देखिए ये इसका ब्रेथ है और ये इसका डेप्थ है। तो क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, अब जरा हम लोग सॉल्यूशन में ध्यान देते हैं। कह रहा है डिटरमाइन मैक्सिमम यूडीएल, मतलब आपको यूडीएल का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। 40 सेंटीमीटर डेप्थ, इसका जो डेप्थ है वो कितना है, तो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ब्रेथ कितना है, तो इसका चौड़ाई जो है वह 20 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, अच्छा लेंथ कितना है, स्पेन का मतलब होता है दो सपोर्टों के बीच की दूरी को स्पेन कहते हैं। इसका मतलब लेंथ कितना दिया हुआ है, तो 4 मीटर दिया हुआ है। करेक्ट है? कह रहा है कि टिम्बर जिस मटेरियल का भी है उसमें मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस जो है 2 मेगापास्कल है। तो इसको भी कन्वर्ट कर दो, देखो सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मेगापास्कल का मतलब तो यही होता है। और आप जानते हो कि 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 mm बराबर 3 सेंटीमीटर होगा। तो 1 mm स्क्वायर बराबर 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर हम चेंज कर दिए हैं, देखो तो 2 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट है? अब हमको क्या क्या निकालना है, तो सबसे पहला हम लोग निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग यहां पर एक्सिस बना दिए। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो बी डी क्यूब बटे 12। तो बी का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 20, डी का वैल्यू दिया हुआ है 40, होल क्यूब बटे 12। और इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यूज आ जाएगा वो लगभग 10.62 10.67 इंटू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर का पावर 4 आएगा। इसको आप घेर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, y max निकालेंगे, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू एक्सट्रीम फाइबर। इसका मतलब है यहां से देखिए
ये यहां से न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर के दूरी को वाई मैक्स कहते हैं। तो वाई मैक्स कितना हो जाएगा, तो d/2, तो कितना हो गया 40/2, दैट इज कॉल्ड 20 सेंटीमीटर। तो वाई मैक्स भी आप निकाल लिए हैं 20 सेंटीमीटर, इसको भी आप घेर दो, करेक्ट है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या रिलेशन मेरे पास है, तो हम लोग इक्वेशन को यूज करते हैं। तो यूजिंग बेंडिंग इक्वेशन, तो क्या है m/i सिग्मा बेंडिंग बटे वाई। तो यहां से मैक्सिमम मूवमेंट निकाल देते हैं, तो मैक्सिमम मूवमेंट m इज इक्वल टू सिग्मा बेंडिंग इंटू आई डिवाइडेड बाई वाई। देख लो आपको सिग्मा बेंडिंग का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ये देखिए 2 इंटू 10 टू द पावर 2, 2 इंटू 10 टू द पावर 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ताजा निकला है 10.67 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया 10 टू द पावर 4, ठीक है। और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, क्लियर है। देख लीजिए यहां से मिला के, जब यहां से आप सॉल्व करेंगे तो मोमेंट का कुछ वैल्यूज आ रहा है, m इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो 10.67 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन सेंटीमीटर। जरा चेक कर लेंगे, अगर किसी तरह का मिस्टेक होगा तो वहां सुधार लेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 10.67 इंटू 10 टू द पावर, यहां से 100 निकाल देते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा 3 न्यूटन मीटर। तो ये मैक्सिमम मूवमेंट निकल गया, इसको घेर देते हैं, ये मेरा काम का चीज आ गया। देख लीजिए यहां से, क्लियर है। अब मेरे पास क्या रिलेशन है, तो यहां से आप देखेंगे कि मैक्सिमम मूवमेंट डाल दिए हो। अब आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाए थे कि फॉर्मूला आपको रट लेना है कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर यूडीएल लग रहा है थ्रू आउट द लेंथ, तो वहां पर मैक्सिमम मूवमेंट का फॉर्मूला था मैक्सिमम मूवमेंट इज इक्वल टू ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। आप चेक कर लेंगे ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8 था कब, जब सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल लग रहा है, लेंथ दिया हुआ है, तो उस केस में मैक्सिमम मूवमेंट का फॉर्मूला ये करना है। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे वी नो दैट मैक्सिमम मूवमेंट इज इक्वल टू ओमेगा एल स्क्वायर बटे 8, और यहां से मैक्सिमम मूवमेंट का वैल्यूज निकला हुआ है, तो 10.67 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू, क्या चीज में न्यूटन मीटर चेक करेंगे, तो ओमेगा की जगह ओमेगा, एल की जगह 4 मीटर है शायद, यस 4 मीटर है, तो लिख दो 4 मीटर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। यहां से सॉल्व करेंगे तो आपको लोड इंटेंसिटी का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। यहां से ओमेगा का जो वैल्यूज आएगा, देखिए इसको डिवाइड करेंगे 10.67, ये 4 है, यहां से काट उठ के जब इसको आप निकालेंगे तो लगभग इसका जो वैल्यूज आ रहा है, आप एक बार चेक खुद से कर लेंगे, 10.67 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई से 8 हो गया, और इधर आपका 4 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहां से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा क्या चीज में, न्यूटन पर मीटर में, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेटर साथ में लेके चलिए और सिर्फ प्रोसेस को देखिए और कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल्स में आते हैं। पर कैंटिलीवर बीम का एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कैंटिलीवर बीम 80 mm width and 120 mm depth, कह रहा है कि एक कैंटिलीवर बीम है, तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। ये देखिए आप एक कैंटिलीवर बीम ले लेंगे, आपको याद होगा कैंटिलीवर बीम कहने का मतलब होता है ऐसा बीम जिसका एक एंड फिक्स हो और एक एंड फ्री हो, ऐसे बीम को कैंटिलीवर बीम कहते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये एक कैंटिलीवर बीम, इसको हम लोग एक एंड को फिक्स कर देते हैं, फिक्स कर दी। तो कह रहा है कि एक कैंटिलीवर बीम 80 mm विड्थ, तो मेरे पास डेटा क्या है वो देखना है, ब्रेथ दे दिया, ठीक। तो और यहां पर इसके फ्री एंड पर एक लोड लग रहा है W,
इसको आप अगर फिगर से बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? W और यहां से यहां तक लेंथ L। क्लियर है? ये क्रॉस सेक्शन आपको बार बार बोल रहा हूं कि यहीं दिखा देना है, जस्ट इसके साइड में, और दिखा भी देना है कि इसको ब्रेथ कह रहे हैं, इसको डेप्थ कह रहे हैं। ठीक है? तो आपको पता है कि सेंटर से, ये क्रॉस सेक्शन के सेंटर से जो एक्सट्रीम फाइबर का दूरी होता है उसको हम लोग वाई मैक्स कहते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस, वाई मैक्स। तो आपको फिगर से ही पता चल जा रहा कि वाई मैक्स कितना आ जाएगा। तो वाई मैक्स डेप्थ का आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो कहां निकालते हैं, आई एक्स एक्सिस, आई वाई वाई एक्सिस, मैक्सिमम वाले पर निकाल देते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप मैक्सिमम निकाल दो तो कितना हो जाएगा, बी डी क्यूब बटे 12, बी डी टू दी 60 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 12। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यूज निकल जाए। ठीक है? तो लगभग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू जो आता है 1152 1 2 3 4 इतना आता है। ठीक है? तो यहां से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल लियो, वाई भी निकाल लियो। देखो काम का चीज यहां से निकल गया, यहां से निकल गया। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड ऑफ 8 किलो न्यूटन। अच्छा, W का वैल्यू दे दिया हुआ है, W इज इक्वल टू कितना है, 8 किलो न्यूटन। तो 10 टू द पावर 3, यहाँ किलोवाट क्यों आ गया, न्यूटन, तो ये न्यूटन एट द फ्री एंड एंड बेंडिंग स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड। इसका मतलब सिग्मा बेंडिंग का मान दे दिया हुआ है 42 मेगा पास्कल। और याद रखना है मेगा पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सिग्मा बेंडिंग भी निकल गया। तो पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ कैंटिलीवर बीम। क्लियर है? देखो दो तीन चीज आप याद रखेंगे पूरे इस चैप्टर में, आपको क्या निकालना है, एक वाई मैक्स निकालना है। हर क्वेश्चन कॉमन है, कोई भी क्वेश्चन कितना भी स्टैंडर्ड रहे, कितना भी टफ रहे, आपको बार बार वाई मैक्स निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्वेश्चन में आपको बेंडिंग स्ट्रेस दिया रहेगा, नहीं तो आपसे बेंडिंग स्ट्रेस पूछेगा। ठीक है? लेंथ है तो आप कुछ नहीं करना है, यूजिंग, हर बार याद रखना है आपको किसी ना किसी तरह से यूजिंग बेंडिंग इक्वेशन आपको यूज करना है। बेंडिंग इक्वेशन पूरे चैप्टर में बार बार बता रहा हूं, सारे न्यूमेरिकल में ये जरूर करना है। तो m बटे आई सिग्मा बेंडिंग बटे y, तो यहां से m निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट। कितना आ जाएगा बाबू, तो सिग्मा सॉरी बेंडिंग स्ट्रेस इनटू i डिवाइडेड बाय y। क्लियर है? अब सिग्मा बेंडिंग आपको दिया हुआ है कितना है 42, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला हुआ है 1152 और डिवाइडेड बाय 60। क्लियर है? तो यहां से आपको बेंडिंग निकल जाएगा, कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अगर कोई कैंटिलीवर बीम है तो उसमें फ्री एंड पर अगर पॉइंट लोड ले रहा है तो जानेंगे, तो हम लोग यहां लिख देंगे। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि मैक्सिमम मूवमेंट कितना होता है, W इंटू एल। माइनस में आता है, न्यूमेरिकल बनाने से मैं नहीं लेंगे, याद होगा प्रीवियस लेक्चर में सारा फॉर्मूला आपको बोले थे याद कर लेने के लिए कि हर कंडीशन में मैक्सिमम मूवमेंट का कितना रिलेशन आता है। तो यहां से देखो W का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन 10 टू द पावर 3 इनटू लेंथ। अब देखो यहां भी मूवमेंट निकला है, ये मैक्सिमम मूवमेंट निकला है, तो यहां से दोनों को बराबर कर दो। तो 4211520000 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू लेंथ। देख लीजिए आप यहां से, करेक्ट है? अब आप कैलकुलेटर से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लेंथ का जो वैल्यूज आ रहा है वो लगभग आ रहा है 960 mm आ रहा है। ठीक है? तो आप यहां से कह सकते हैं कि ये कितना हो गया, 0.96 मीटर के आसपास आ गया। तो आई होप आपको ये भी न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स अपने बुक के एग्जांपल से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और भी न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए। ओके, थैंक यू।